में हमारा कि हमें सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। सबसे पहला काम तो गुणनखंड निकालो। कैसे निकले गुणनखंड 26 के? 2 से कितनी बार कटा? 13। तो 26 के गुणनखंड कितने आ गए? 13 गुणा 2। अब आप ये लिखो 26 के गुणनखंड। ये तो गुणा में आ गए, ठीक है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हुए वो फैक्टर मतलब गुणनखंड में कौन कौन हुए जो इसको काट सकते हैं 26 को? एक तो 2, ठीक है, और 13 और 26 और एक तो सभी का होता है दुनिया में। फैक्टर एक तो सभी का होता है। ऐसे किसके निकालेंगे हम? 91 के निकालेंगे। तो 7 से काटोगे 13 बार कटेगा, तो 91 जो आ गया वो आ गया 13 गुणा 7 यानी तो 91 के गुणनखंड कितने कितने आए? 1 7 3 तो आए और 7 7 ये बच्चे बहुत समझदार है। एक और आया 91, ठीक। अब हमारी परिभाषा क्या कह रही है एचसीएफ की? या मासा सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। बताओ कौन है जो दोनों में है और सबसे बड़ा है? एक तो सबसे छोटा है, कौन है? 13। इसमें भी है और तो इसका एचसीएफ निकल आया कितना? 13। ये कक्षा 5 में आपने मैथ्स पढ़ा, ठीक है, मैं दोबारा याद दिला। कोई दिक्कत इसमें? अभी मासा निकालने के मैं 3 तरीके बताऊंगा। एग्जाम में जब आएगा तो तीनों में से कोई भी एक तरीका आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये पहला तरीका आपको बताया जो इसकी परिभाषा से आया। अभी परिभाषा से आप क्या निकालेंगे हम? लासा। या क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसे? क्या है फुल फॉर्म इसकी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज। गुणज क्या होता है? जैसे 2 के गुणज कौन होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2, फिर 4। आप यहाँ देखो 20 का गुणज कौन है? 40 60 80 सब 20 के गुणज। यहाँ देखो 19 के गुणज कौन कौन है? 19 38 फिर 76। गुणज का मतलब है कि अगर हम किसी संख्या से किसी को गुणा करें जो भी आता है वो गुणज होता है, ठीक है। जैसे 4 पंजे 20, तो 20 जो है वो 4 का क्या है? गुणज है। या 20 5 का भी गुणज है, जो जिसके पहाड़े में आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 19 के पहाड़े में ये सब संख्याएं आ रही, ये सब किसकी गुणज है? 19। यानी आपने गुणज कक्षा कौन सी कक्षा में पहाड़े सीखे थे? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में? नहीं यार, तो ये भी याद नहीं पहाड़े कब सीखे थे? कल याद करके आना, मम्मी से पूछ के आना कि हमने पहाड़े कब सीखे थे। तो वो उस समय ही आपने गुणज सीख लिए थे, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि इसको हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। चलो लिखो, सबसे पहले ऐसे निकालने के लिए लिखो 26 के गुणज। बताओ क्या क्या होंगे 26 के गुणज? एक तो होगा 26 दूनी 26 को 2 से गुणा कर लो 52। और एक बहुत बढ़िया तरीका है, 26 में 26 जोड़ दो, 52 आ गया। 52 में 26 जोड़ दो, 6 और 2 8, 5 और 2 7। अब इसमें 26 जोड़ दो, 8 6 14, 7 और 2 9 और 1 10। इसमें 26 जोड़ दो, 6 4 10, 2 और 1 3, 130। इसमें 26 जोड़ दो, 156। इसमें फिर 26 जोड़ दो, 182। हाँ सही, 26 जोड़ा ना, 5 और 2 7 और 1 8। फिर 26 जोड़ दो, 4 और 2 6, 8 और 10 और 1 11, 1 और 1, ठीक है। 2 16 नहीं आना चाहिए। जोड़ना 26, 6 और 2 8 हुआ ना, और 8 और 2 10। किसके गुणज लिखे हमने? ये 26। अब किसके लिखेंगे? दूसरी संख्या कौन सी है? एक अकेली संख्या का थोड़ी निकलता है इनसे, 2 संख्या हुआ निकलता है। एक 26 है और दूसरी संख्या कौन सी है? 91। 91 के गुणज यानी मल्टीपल। गुणज को क्या कहते हैं हम? मल्टीपल। 91 के बाद कितना आएगा? 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18। 3 से कर दो, 3 एकम 3, 9 3 27। 4 से कर दो, 4 एकम 4, 9 4 36। और आगे बहुत सारी संख्या आती है। क्या कहता है एलसीएम? सबसे छोटा सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब दोनों में। बताओ 26 के और 91 के ऐसे गुणज जो सबसे छोटे हैं और सर्वनिष्ठ है, कौन है? 182। देखो 182 इसमें भी है और 182 इसमें भी है।
ये अलग बात है कि और लिखेंगे इसके 50-60 कितने लिख दो, इसके 50-60 लिख दो, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन है उसमें? 140। यही हो जाएगा एलसीएम। तो इस दोनों का एलसीएम जो आएगा, या जिसे हम कहते हैं मासा, सॉरी लासा, कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? ये कैसा मेथड था जिससे हमने निकाले हैं? परिभाषा से हमने ये लासा और मासा निकाले। ठीक, अब हम दूसरी विधि अपनाएंगे। समझ लोगे दो विधियां एक साथ? समझ लोगे? ये तो प्रथम विधि हो गई, सबसे आसान वाली। अब निकालेंगे दूसरी विधि, उसे कहते हैं गुणनखंड विधि से क्या क्या ज्ञात करना है? लासा तथा मासा ज्ञात करना। ये है मेथड नंबर 2, दूसरी विधि। समझ में आ रही है? मतलब इस सवाल को या तो ऐसे करोगे या फिर ये दूसरी विधि है। जिसको पहले समझ में नहीं आई वो दूसरी से कर लो, किताब में तो सारी उतार लोगे कॉपी। दूसरी विधि बहुत आसान है। सबसे पहले 26 के टुकड़े कर लो, कितने आ गए? 13 दूनी 26। फिर 91 के कर लो, कितने आ गए? 7 गुणा 13। क्या निकालना है हमें? मासा। और क्या निकालना है? अब पेन चलाना बंद कर दो, हमारी बात ध्यान से। गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालने का तरीका है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लिए। अब देखिए इनमें कॉमन कौन है? 13। और 13 की छोटी घात। ये अलग बात है कि दोनों की घात कितनी कितनी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे 2 होती, ये भी तो हो सकता है, कितनी कुछ और होती, तो यहाँ कितनी होती घात? 2। तो जब हम मासा निकालते हैं गुणनखंड विधि से, कॉमन लेते हैं और कॉमन में जो छोटी घात है वो ले लेते हैं। कितनी छोटी घात इसमें? 1। तो मासा कितना आ गया? यहाँ कितना आया था? मासा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कभी मासा लिखने का भी ऐसे लिख रहे हैं, या आप अपने दिमाग में डाल लो। तो लिख देता हूँ, ये है HCF या मासा, ये है LCM या। जब लासा निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो कॉमन देखो कौन है? 13 है। इसकी घात कितनी है? 1। अब अगर यहाँ पे घात 2 होती तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। एलसीएम में तो हम घात 2 लेते। उसके अलावा जो कुछ बचा सब लिख दो। कौन बचा? 2। और कौन बचा? कितना आ गया? 13 गुणा 7 दूनी 14 और 13 चौका 52 और 13 और 5 42। कितना निकल के आ रहा है लासा इसका? और हमने इस विधि से निकाला तो कितना है? समझ आ गया? ये 2 विधियों से आप लासा और मासा निकाल सकते। सवाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, सवाल थोड़ा सा और आगे बढ़ा है। सवाल में उसने क्या कहा है देखो, पढ़ो कोई बच्चा किताब में से। ये सवाल नंबर 2 है, क्या कहा है उसने, जरा बोल के बताओ। ऐसी आवाज में बोलोगे तो तुम्हें कुछ सुनाई ना आएगा। हाँ तेज आवाज में बोलो, यहाँ बोली डाटा का तुम्हें। बोलो जरा तेज आवाज में, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर पढ़ो एक बच्चा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। हाँ ये बात आई। बैठिए, क्या करना है हमें? जांच करनी है। किस बात की? किस बात की जांच करनी है? क्या जांच करनी है? क्या बोला इन्होंने? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? HCF तथा HCF और LCM के गुणनफल के। अब हमें जांच करनी है। क्या करना है हमें? जांच करनी है। किस बात की जांच करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। यहाँ जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ कॉमन है। ठीक, ये एक फार्मूला है, ये दुनिया में हर जगह सत्य पाया गया। क्या है फार्मूला? यदि 2 संख्याएं आपके पास हैं और आप उनका HCF और LCM निकालते हैं तो
तो अगर आप उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दें तो वो बराबर आती है किसके, उन दोनों संख्याओं की गुणा के। चलो करके देखो, पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालो। जांच चालू हो गई। जांच कैसे होती है, एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। एक है दो संख्याओं का गुणनफल और एक है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, नींद आ रही है जल्दी, बराबर कितना है, अरे कितना होगा, कौन सी है संख्या दोनों, हाँ तो 26 की गुणा किससे कर लेंगे। ये बाकी बच्चे जो थोड़े से परेशान हो रहे हैं वो खाली इस शब्दों पर ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं जो हमें दी हैं, क्या क्या दी हैं, 26 और 91। इन का गुणनफल का मतलब क्या है, दोनों को लिख दो, बीच में कौन सा निशान लगा दो, गुणा। गुणा सबको करनी आती है। 26 और 91 गुणा कर लो फटाफट, 91 और 26 कर लो, 9 6 2 9 6 5 9 18 और 5 कितना होता है 23 6 8 कितना आ गया 2386। ये आया है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। अब क्या निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, किसके बराबर करना है हमें इसे, एलसीएम गुणा एचसीएफ को। तो अब एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर लो जो आपने निकाला है, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं ना। अरे सवाल समझ में आ गया। पहले दो संख्याएं दी हैं, फिर उनका निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम, वो हमने निकाल लिया, दो विधियों से निकाला है। जो भी आपको समझ में आ रही होगी आप उससे कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दोनों की गुणा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। जांचने का क्या तरीका है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लिया, अब निकालेंगे हम एचसीएफ गुणा एलसीएम। कितना है एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना है, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो, 13 26 13 104 और 6 कितना हुआ, सब वहाँ पे 6 आएगा, 8 की जगह 6 आएगा। हाँ 26 गुणा 91 26 गुणा 91 तो 6 तो जो इनमें से देख लो, ये हुआ 9 6 54 और 9 दूनी 18 और 5 23। हाँ यहाँ 6 करिए गुणा, 13 दूनी 26 के 2 13 8 104 और 2 106 हासिल है 10, 13 कम 13 और 10 कितने हुए 23। कितना आ गया 2366। किसकी गुणा आई है ये, एचसीएफ गुणा एलसीएम। और ये किसकी गुणा आई है, दो संख्याओं की। हमने देखा दोनों की गुणा किसके बराबर आ रही है 2366। किसके बराबर है, इसके। और एचसीएफ और एलसीएम गुणा किसके बराबर है 2366 के। इसका मतलब क्या हुआ, अतः हमने देखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम। और ये सब किसके बराबर